नमस्कार, जराहट के हिंदी में आप सभी का स्वागत है। इस बार धनतेरस कब पड़ रहा है? 2 तारीख को है या फिर 3 तारीख को मनाया जाएगा? आज हम इसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इससे जुड़ी एक प्रथा के बारे में बात करेंगे। आपको भी ये प्रथा जरूर जाननी चाहिए कि आखिर धनतेरस की प्रथा क्यों शुरू हुई है। दोस्तों, कार्तिक माह पूर्णिमांत की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक माह पूर्णिमांत की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान जो धन्वंतरी थे, उनके हाथ में अमृत का कलश था। इसलिए इसे धनतेरस या धन त्रयोदशी कहते हैं। इस दिन धन, कुबेर, माँ लक्ष्मी और धन्वंतरी और यमराज का पूजन किया जाता है। इसी समुद्र से माता लक्ष्मी का भी आगमन हुआ था। माता लक्ष्मी भी और कुबेर भी इसी दिन हुए थे, इसलिए इन सब की पूजा इस दिन की जाती है। इस दिन सोना, चांदी या बर्तन आदि खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। धनतेरस की पूजा का इस बार जो शुभ मुहूर्त है वह मंगलवार को 2 नवंबर 2021 पर धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त है। वह शाम 6:16 से शुरू होकर रात 8:11 तक रहेगा। इस दौरान आप धनतेरस की पूजा कर सकते हैं और त्रयोदशी की समाप्ति 3 नवंबर को सुबह के 9:02 पर हो जाएगी। आइए जान लेते हैं कि धनतेरस की पूजा की विधि किस प्रकार से है, आपको पूजा किस प्रकार से करनी है। धनतेरस की शाम के समय उत्तर दिशा में कुबेर, धन्वंतरी, भगवान और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पूजा के समय घी का दीपक जलाएं। कुबेर जी को सफेद मिठाई और भगवान धन्वंतरी जी को पीली मिठाई चढ़ाएं। कुबेर धन के देवता हैं और भगवान धन्वंतरी आरोग्य के देवता माने गए हैं। भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से घर में रोग नहीं आते, घर में सभी निरोगी रहते हैं। पूजा करते समय ओम ह्रीम कुबेराय नमः का मंत्र का जाप जरूर करें। इसके पश्चात धन्वंतरी स्रोत का पाठ करें। इसके बाद भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा करना ना भूलें। ध्यान रहे, सिर्फ माता लक्ष्मी की पूजा ना करें, उनके साथ गणेश जी की पूजा जरूर की जाती है। गणेश जी की पूजा के बगैर माता लक्ष्मी की पूजा संपन्न नहीं होती है। इनकी पूजा करते समय और मिट्टी का दीपक जलाना ना भूलें। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को भोग लगाएं और फूल जरूर चढ़ाएं। भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाएं और माता लक्ष्मी को हो सके तो कमल का फूल या फिर आप गुलाब का फूल जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न होती है और व्रती के बिना ज़्यादा कुछ करे ही उनके घर को धन से भर देती है। आइए अब हम जान लेते हैं धनतेरस के पीछे आखिर क्या प्रथा रही है। धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार पर आंगन में दीप जलाने की प्रथा है। इस प्रथा के पीछे एक लोक कथा है। कथा के अनुसार किसी समय एक राजा थे जिनका नाम हेम था। देव कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ज्योतिषों ने जब बालक की कुंडली बनाई तो पता चला कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन बाद वह मृत्यु को प्राप्त होगा। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुआ और राजकुमारी को ऐसी जगह पर भेज दिया जहां किसी स्त्री की परछाई भी ना पड़े। देवयोग से एक दिन एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात विधि का विधान सामने आया और विवाह के 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुंचे। जब यमदूत राजकुमार प्राण ले जा रहे थे उस वक्त नवविवाहित उसकी पत्नी का विलाप सुनकर उनका हृदय भी द्रवित हो उठा, परंतु विधि के अनुसार उन्हें अपना कार्य करना पड़ा। यमराज को जब यमदूत कह रहे थे उसी समय उनमें से एक ने यम देवता से विनती की, हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए। दूत के इस प्रकार अनुरोध करने से यम देवता बोलते हैं, हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है। इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ, जो इस प्रकार से है तो सुनो। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रात को प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला
दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यही कारण है कि लोग इस दिन घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं। इसीलिए धनतेरस के दिन हर व्यक्ति को दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाना चाहिए। दीप इसलिए जलाया जाता है कि व्यक्ति को अकाल मृत्यु से मुक्ति मिल जाती है। व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं आती, व्यक्ति की मृत्यु समय के पश्चात ही आती है। तो इस धनतेरस पे आप भगवान धन्वंतरी, भगवान कुबेर, भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा करना ना भूलें और दक्षिण दिशा की तरफ एक दिया जरूर जलाएं ताकि किसी को भी अकाल मृत्यु ना आए। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपके पास इसी प्रकार से अच्छी ज्योतिष और वास्तु वीडियोस आ सके। धन्यवाद।